पेरिस में आयोजित वीवा टेक के इवेंट के अंदर एलन मस्क ने एलियंस के बारे में बड़ी बात बोले मैं ही हूं एलियन, लेकिन किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया। जी हां दोस्तों, एलन मस्क और एलियन, इसके बारे में चर्चा चल रही है वर्ल्ड के अंदर। और एलन मस्क से पूछा गया कि क्या धरती के ऊपर एलियंस रह रहे हैं, तो इसके ऊपर एलन मस्क ने कहा कि सबसे पहले तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमारे धरती के ऊपर कोई एलियन रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर लोगों को कहा है कि मैं ही एलियन हूं, तो फिर लोगों ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। आपके सामने एनडीटीवी का आर्टिकल चल रहा है। एलन मस्क एक हंसमुख स्वभाव के एक व्यक्ति हैं और जब भी उनसे कोई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले वो फनी वे में रिएक्ट करते हैं और फिर दोस्तों वो बातों को क्लियर करते हैं। और यही कारण है कि ये एलन मस्क के कैरेक्टर की एक खूबसूरती है कि वो इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। और यही कारण है कि एलन मस्क का पूरी दुनिया के अंदर नाम है दोस्तों। अब क्या हुआ, फ्रांस के अंदर वीवा टेक्नोलॉजी का इवेंट चल रहा था। ये वीवा टेक्नोलॉजी का इवेंट क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसे समझिए। 2017 के अंदर ये इवेंट शुरू हुआ पेरिस के अंदर। 6000 स्टार्टअप की फर्म से लेकर 1400 इन्वेस्टर और 1500 जर्नलिस्ट इस इवेंट के अंदर शामिल हुए। 10 बिलियन यूरो का फंड दिया गया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वीवा टेक्नोलॉजी के इवेंट को इसलिए कराते हैं ताकि फ्रांस के अंदर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो और फ्यूचर को लेकर एक अच्छे तरीके से गोल सेटअप हो सके और वेस्टर्न कंट्रीज लगातार डोमिनेट कर सके वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक इवेंट हुआ तो हर एक साल के अंदर ये इवेंट होने लगे और हजारों की संख्या में विजिटर्स और कंपनीज यहां पर आती हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट इस पे अपना ओपिनियन और व्यू देते हैं। और एलन मस्क भी आए और उन्होंने ये सारी बातें बोली। हालांकि उन्होंने ये बोला कि आने वाला जो जमाना है स्पेस का जमाना है। हम ऐसी सिविलाइजेशन के ऊपर रह रहे हैं जहां पर एक समय में आपको सुनने को मिलता था कि ये देखो जी इंडस सिविलाइजेशन है, ये देखो जी इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, लेकिन आजकल चर्चा चल रही है कि मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन हम बनाने जा रहे हैं। यानी कि धरती के ऊपर तो जीवन होगा ही, उन्होंने कहा चांद पर भी जीवन होगा, मंगल पर भी जीवन होगा और उसको लेकर हमारी सोच चल रही है और इस दिशा के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम सारी गैलेक्सी के अंदर अकेले ही हैं, क्योंकि नासा के साथ मिलकर स्पेसएक्स ने काम कर रखा है और जो भी महत्वपूर्ण स्टडीज स्पेस के अंदर होती है वो सबसे पहले अमेरिका के पास आती हैं और इसीलिए उनके पास एक दिमाग बहुत है और उन्होंने अपने बेहतरीन इक्विपमेंटों के चलते एक गैलेक्सी के अंदर बहुत हाथ पैर मारे हैं, लेकिन उन्हें एलियंस का कोई सबूत अभी मिला नहीं है। और उनका कहना है कि अभी इस गैलेक्सी के अंदर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसके चलते प्रूव हो सके कि एलियन है। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग की दाद देनी होगी। इन्होंने देखिए दोस्तों 300-400 साल पहले दुनिया के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाई, कॉलोनीज बनाकर उन देशों का विकसित निर्माण किया, भले ही मारकाट की लेकिन फिर भी निर्माण किया, सारा सिस्टम मैनेज किया। और अब इनका दिमाग इस लेवल पर चल रहा है कि क्यों ना चांद के अंदर भी हम अपनी कॉलोनीज बनाए, चांद को भी हरा भरा करें। और उसको लेकर उनके साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं, लगातार पैसा भी लगा रहे हैं और ये दोस्तों इनको पूरी उम्मीद है कि हम चांद पर अपनी कॉलोनी बना लेंगे, चांद पर अपना तंबू लगा देंगे, घर बना देंगे। तो इस लेवल की इनकी सोच है दोस्तों। और भारत के लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, भारत के लोग तो एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बोल दे तो उस बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। तो यही तो कारण है कि दोस्तों उनकी सोच का विस्तार नहीं हुआ है और एक तरफ ये अंग्रेज है, इनकी सोच का विस्तार इतने लेवल का हुआ है। तो खैर जो भी हो दोस्तों, हमें चीजों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, हमें चीजों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के लेकर चलना चाहिए। और यही कारण है कि भारत के लोग अंग्रेजों से इसी बात से सीख सकते हैं कि अंग्रेजों के सामने प्रॉब्लम आती है तो अंग्रेज उसे सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारत के सामने का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत उस प्रॉब्लम का बातों का बतंगड़ बनाकर उसको बिगाड़ने का ही काम करता है, उसको सोल्व करने का काम नहीं करता है। तो यार दोस्तों, सीखने की बातें सारी दुनिया हमें सिखाई रही है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उससे सीखते हैं या हम उससे और भी एक मामले को बिगाड़ना जानते हैं। तो खैर जो भी हो, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो चलता ही है। हर सिचुएशन के अंदर जो इंसान एक नेगेटिव सोचता है वो नेगेटिव हो जाता है और हर सिचुएशन के अंदर एक चीज आती है तो उसको पॉजिटिव सोचता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है। तो खैर जो भी हो दोस्तों, अंग्रेज बहुत आगे हैं और अंग्रेज नंबर 1 चल रहे हैं, भारत बहुत पीछे है। और भारत के जवानों का हाल तो ऐसा हो गया है कि ना तो वो अंग्रेजों की सिविलाइजेशन में ढल पा रहे हैं और ना ही अपनी संस्कृति के हिसाब से वो ढल पा रहे हैं और बीच में एक लटके हुए हैं कि यार अब इधर जाएं कि उधर जाएं।
तो यही कारण है कि अपनी संस्कृति के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो दोस्तों कुछ भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर अपनी संस्कृति भी नहीं मान रहे हैं और किस लेवल पर चल रहे हैं तो इन मामले में सोच विचार करना चाहिए। लेकिन एलन मस्क की ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों का जो माइंडसेट का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का है और भारतीय और एशियन लोगों का माइंडसेट का लेवल एक अलग ही लेवल का है। और अगर भारतीय लोग अगर इन अंग्रेजों को देख लें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो उन्हें तो वो एलियन ही लगेंगे। और इस वे में उन्होंने एक बात ये भी बोली कि मैं तो एलियन ही हूं लेकिन कोई मेरे पे बिलीव नहीं कर रहा है। तो यही कारण है कि चीजें अलग अलग वे में भी बताई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उससे सीखते क्या हैं और उसको कितना अपनाते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।